सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी शनिवार सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिन के साथ। पावन दिन है, आज करेंगे बात, पर आज अपावनता की बात पिछले कुछ दिनों से चल रही है। जैन समाज अपने कुछ चंद लोग ऐसे हो जाते हैं कि अपनी पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारकर पूरे समाज की नाक कटवाने की बात करते हैं। कल भी बताया, शाम को बताएंगे कि जो हो रहा है उसके 10 बड़े मायने क्या निकलेंगे। पर बात कर रहे हैं कुछ हम पढ़ाई लिखाई की बात कर लें। ये देखिए किताब, ये 3rd ईयर के स्टूडेंट के लिए बनाई है, विश्वविद्यालय प्रकाशन ग्वालियर। इनसे बात भी हुई, इन्होंने कहा कि संदर्भ आप ये मत देखिए, ऐसी बातें आपको अनेकों मिल जाएंगी। आज जैन समाज के बारे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें 20 मॉडल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। तो नजर पड़ गई दूसरे प्रश्न पत्र के ऊपर, जरा पन्ना खोलते हैं और उसको देखते हैं। यह है प्रश्न 2, यह है इकाई 2 का दूसरा प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, ध्यान से मार्क करके देखिएगा, हाँ हाईलाइट करके देखिए, क्लोजअप में देखिएगा क्या लिखा है इसमें कि नास्तिक धर्म हमारे यहां कौन कौन है। चार्वाक, जैन या बौद्ध, 3 दिए हैं क्वेश्चन, और चौथे में दिया है या सभी धर्म। ये तीनों ही सभी, पता है जवाब, ये जवाब भी पढ़ लीजिए, ये तीनों सभी तीनों ही नास्तिक धर्म है। आज हैरानी की होती है कि हमारे यहाँ शिक्षा के अंदर जब इस तरह पाठ पढ़ाएंगे तो हमारी संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति कहां से कहां पहुंच जाएगी। जो धर्म में आस्तिकता में विश्वास करते हैं, जो सबसे बड़े श्रेष्ठतम आस्तिक धर्म जैन धर्म, उसे नास्तिक बता के आज परोसा जा रहा है। जब इनसे बात हुई हमने तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ नहीं है, हमने तो ऐसी कई पुस्तकों से निकाला है, आप कोई पस्ती का प्रश्न निकाल लीजिए, आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। आज हमारे विद्वानों को, हमारे श्रेष्ठों को इस तरह की बात पर रोक लगानी आज अति आवश्यक है। उधर जो हो रहा है, और आज हम दिमाग के अंदर, लोगों के अंदर क्या क्या घुस रहे हैं, आज जैन धर्म को नास्तिक बता रहे हैं। ये दृश्य दिख रहे हैं, आनंदित होते हैं पालिताना में शत्रुघ्न तीर्थ पर, जहाँ 1 नहीं 2 नहीं, अरे कहते हैं उस पहाड़ी पर सिर्फ मंदिर ही मंदिर है। ऐसी पहाड़ी दुनिया में कोई और नहीं मिलेगी जहाँ पर सैकड़ों, 700, 800 मंदिर आपको मिल जाएंगे। और वह क्षेत्र जिसे कहा गया कि पहला शाकाहार क्षेत्र ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ देख रहे हैं ये 493वीं ध्वजा आरोहण हो रहा है, यानी 493वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 458 की हाल दिखे हैं ना आपने भी, अपने दिखाए थे कल, फिर दिखा देंगे आज आपको शाम को कैसे हो रहे हैं। और यहाँ 493 किस लिए दिखा रहे हैं, यह दर्शन करते हुए बहुत आनंद आता है जैन समाज को, क्या सबको, तब धर्म प्रेमियों को। लेकिन अब 500वीं वर्षगांठ मनेगी, आगे 500-600वीं जैन समाज नहीं मना पाएगा। अब जरूरत नहीं है नए मंदिर बनाने की, क्योंकि तोड़ने की शुरुआत हो गई है। नया बनाओगे तो वह भी किसी और को भी जाएगा। हमारी बात पे विश्वास मत कीजिए, जरा कोई आचार्य बोलते हैं उनकी बात भी है कि अब आज समय आ गया है कि अपने मंदिरों पर, धर्मायतों पर विराम लगा दो, और जो बने पड़े हैं वह आप बचा लो या फिर तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सुनिए जरा आचार्य जी विमल सागर सूरी जी से। मैं ये सोचता हूं कि अब कोई नया मंदिर बनाना, नया उपाश्रय बनाना, नया स्थानक बनाना, नया तेरापंथ भवन बनाना, कोई आमिर खाता बनाना अब बेकार है। अब बनाने का अर्थ नहीं है। अब जितना है उतना संभाल लो, बस बहुत हो गया। अब बनाओगे तो मान के चलो वो दूसरों के लिए बना रहे हो। ये जितने भी हाईवे पे वगैरह, यहाँ वहाँ, चेन्नई के आसपास, बेंगलोर के आसपास, मैसूर के आसपास, या आपके सेलम के आसपास, इरोड के आसपास, कोयमुतूर के आसपास, या अन्य कहीं भी जो भी छोटे बड़े तीर्थ स्थान वगैरह बन रहे हैं, इन सब की उम्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, बस, इसके अधिक नहीं। भले बोलने में प्रतिष्ठा के दिन बोलते हैं यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये जिन शासन का नाम रहेगा, ये जिनालय रहेगा, ऐसे करके भले वासकशिप डालते हैं और बोलते हैं। ये सब बोलने के लिए स्लोगन है। सूरज तो रहेगा, चांद भी रहेगा, आपके मंदिर नहीं रहेंगे, ये स्थानक नहीं रहेंगे, ये तेरापंथ भवन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप नहीं रहोगे, आपकी अस्मिता नहीं रहेगी, आपकी शक्ति नहीं रहेगी, आपका वर्चस्व नहीं रहेगा, आपका बल नहीं रहेगा, बस दूसरों का वजूद बढ़ जाएगा। और ये मत्स्य गलागल न्याय का सिद्धांत यहां पर लागू होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है। और इसीलिए मैं मंदिर का विरोधी नहीं, स्थानक का विरोधी नहीं, तेरापंथ भवन का विरोधी नहीं, कोई पाठशाला आमिर खाते का विरोधी नहीं, उपाश्रय का विरोधी नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अब शक्ति वहां लगाने का अर्थ नहीं बचेगा। जैसे लगभग 485 साल के आसपास पालिताना का समय हो चुका है पुनः प्रतिष्ठा का, लेकिन साथ में मैं दावा करता हूं गीतार्थ तो नहीं हूं, ये मानकर चलो। अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी या केवल ज्ञानी भी नहीं हूं। सिर्फ मति और श्रुत के अनुमान के आधार पर जिस प्रकार ये सारी बातें 25 साल पहले से बोलता था, आज कह रहा हूं, बहुत बार सभाओं में कह चुका हूं। 500वीं वर्षगांठ शत्रुंजय की हम भले मना लें, शायद 600वीं वर्षगांठ जैन समाज नहीं मना सकेगा। जब हमारे बीच से
कोई युवा संत जाता है तो बहुत बड़ी कहते हैं हमारी क्षति होती है। 16 मई 2022, हाँ, इन युवा साध्वी ने तभी तो दीक्षा ली थी, मात्र 25 साल की उम्र में। और अब कहते हैं इसी मई के महीने में 29 मई की बात बताते हैं आपको। जोधपुर के अनित नगर की घटनाएं है। गर्मी मालूम है आपको, कोई भी देश का कोना हो, विशेषकर पश्चिमी और उत्तर भारत, यहाँ पर तापमान 45 से ऊपर 50 को पार करने की कोशिशों में लगातार है। लू लग गई, कोशिश की महासती के बारे में, लेकिन तब देखा हालत बिगड़ती जा रही है, तो फिर इन्हें अरिहंत नगर जोधपुर के स्थानक में लाया गया। संतारा की तैयारी कराई गई और फिर सुबह इनका देवलोकगमन हो गया। और लू ने कुछ दिन पहले बताया था कुछ मात्र 36 घंटे में 8 जैन संतों ने हमने खो दिया था, जिसमें अधिकांश लू के कारण थे। कह रहे हैं 50 मृत्यु हो गई हैं बिहार के अंदर, पर हम उन मृत्यु के साथ देखें तो हमारे संत भी आज लू के थपेड़ों में शिकार बन रहे हैं। अंतिम क्रियाएं 30 तारीख को दोपहर की गई। चैनल महालक्ष्मी आज फिर कहता है कि अपने साधुओं को विहार के साथ, वहां पर सुरक्षा के साथ इस तरह रखें कि लू के थपेड़े से बचे रहें। बहुत जरूरी है आज समाज के लिए इसको। ये देख रहे हैं आप कचनेर से दृश्य। आचार्य विभव सागर जी अपने गृहस्थ पिता को उन्होंने अभी मुनिषति ने सिद्ध सागर जी के रूप में दी थी, फिर संलिग्ना ली थी, पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और उनकी कल समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। थोड़ा सा अपडेट देते हैं। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी देख रहे हैं आप, मालेगांव पहुंच गए हैं। दिल्ली से चलते चलते नोएडा क्रॉस करते करते राजस्थान हरियाणा से होते होते फिर आज अब मालेगांव में हैं। देख रहे हैं आप, समडौली पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी की स्वर्ण जयंती के लिए आपके नेतृत्व में, आपके सानिध्य में विशाल कार्यक्रम तैयारी हो रही है और आप इस तरह से दूर दूर बढ़ते 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 समडौली की ओर पहुंच रहे हैं। ये मालेगांव में पहुंच रहे हैं, दृश्य आप देख रहे हैं। और यही भावना भई है, उस समय आपको भी समडौली पहुंचना है। देखो बिटिया, परसों रिजल्ट आया है राजस्थान बोर्ड का। आलोद बूंदी की निधि जैन, क्या बेटिया ने काम किया है, राजस्थान बोर्ड में टॉप किया है। खास बात क्या है, कई जन करते हैं पर इसे अलग रही है ये बिटिया। 600 में से 598 नंबर है, मात्र 2 कम है, 100%। कोरोना में इसने अपनी मां को खो दिया परिवार ने, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और घर में बड़े होने का कर्तव्य निभाती रही। छोटे भाई को साथ देते हुए बढ़ाते हुए किस मुकाम पर पहुंची है, यह तो बनती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बिटिया को। लगे रहो, बड़े रहो और जीवंत रखो गौरव में जैन समाज। रहा है वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष समापन की ओर आ गए, लेकिन कहीं कोई जागृति क्रांति, अरे हम 28वां मुश्किल बनाएंगे पारस प्रभु का, वह भी आने वाला है, पर किसी की कोई। आज हमारे पास इतनी व्यस्तता हो गई है फालतू के कामों में कि हम अपने भगवान को, धर्म को भूलते जा रहे हैं। और यही आज हम देख रहे हैं। यह अहिंसा रथ पहुंच गया है। ये देख रहे हैं कांग्रेस मैदान पटना के दृश्य देख रहे हैं आप। जमुई उससे पहले था और ये दृश्य इस तरीके से जब भक्ति जन जन के बीच पहुंचता है तब वह पहुंच पाता है कि भगवान महावीर कौन थे, जिन शासन नहीं कहे थे, अहिंसा का संदेश किसने दिया, शांति भाईचारे ने दिया। यह अजैन भाई इस तरह से पहुंच पाते हैं। कहते हैं वे मंदिरों में तो नहीं आ पाते, पर ये चलते फिरते जिनालय उन तक पहुंच ही जाते। आज ज्येष्ठ कृष्ण की दशमी है ना, और इस दिन हमारे 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी का होता है गर्भ। कहते हैं 12वें तीर्थंकर वासुदेव स्वामी के 30 सागर बाद शतार्घ स्वर में अपनी आयु पूरी कर कंपिया नगरी के महाराजा कृतवर्मा की महारानी जय श्यामा जी के घर में आप आज के दिन आते हैं। और आपके घर में आने से 6 माह पहले ही सौधर्म यज्ञ से कुबेर रत्नों की बरसात शुरू कर देता है। 3.5 करोड़ रत्न सुबह दोपहर शाम 15 माह जन्म तक 48,250 करोड़ रत्नों की बरसात होती है। वैसे कहते हैं चौथे पैर में होती है और बढ़ जाती है। 60 लाख वर्ष की आयु और 60 धनुष ऊंचा कद, ऐसे विमलनाथ भगवान जी का आज गर्भ कल्याण दिवस है। तारीखें याद रखिए, अपने तीर्थंकरों के कल्याण होगी तभी पहचान पा पाएंगे कि महावीर से नहीं, आदिनाथ भगवान और उनके बीच में 22 तीर्थंकर
और जिनके 5 पकड़े हुए। ऐसे हमारे आज 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान जी के गर्भ कल्याण की जय जय जय। आज शाम को बात करेंगे आपसे जो नया पूरा उज्जैन में तोड़ा जा रहा है अपने ही द्वारा सहयोग से निगम के साथ। क्या गजब की बात है, वहां के 10 बड़े मतलब क्या निकलते हैं जैन समाज के लिए। शाम को मिलेंगे फिर आपसे। सादर जय जय।